अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारी कज़न्स जो हैं उनकी गेट टुगेदरिंग थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं मोमोज़ बनाऊं। तो उसकी प्रिपरेशन शुरू करिए। फ्राइडे का दिन था, तो आपको मालूम है कि जिन इलाकों में एक गैस का जो प्रेशर कम भी हो जाता है और कहीं तो बिल्कुल ही चली जाती है। तो ये मोमोज़ का ये मैंने रखा था। वैसे जब हम किसी के लिए ऑर्डर के लिए बनाते हैं तो वेजिटेबल मोमोज़ अलग बनाते हैं, चिकन अलग और चीज़ के साथ जो शामिल करते हैं वो अलग। मगर आज मैंने 3 इन 1 किया था, यानी तीनों चीज़ें एक साथ ही इसमें शामिल कर ली थी। और उसके बाद बस क्वांटिटी थी और गैस को बार-बार देख रहे थे कि स्टीम पानी में बनी अच्छी या नहीं बनी है, तो उसमें बस टाइम लगा है। अच्छा, बस डम्पलिंग का ये भी होता है कि इनके अंदर जो रैपिंग करना होता है, यानी अब फ्राई करना हो, ये सब चीज़ों में तो टाइम नहीं होता, रैपिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है इसमें, कि आपको सब में रख के और फिर उसको जो बंद करने होते हैं मुँह। और रोटियाँ भी इसकी इस तरह थी कि मैंने फिर एक साथ ही बेल के और कट कर ली थी और उसके बाद इनको प्रिपेयर किया था। थोड़ा टाइम तो लगा, मगर ज़ाहिर है ये खुशी एक तो कि सबसे मिलना है, जाना है सबके पास, और फिर ये उसमें शामिल भी हो जाता है कि हाँ भाई, जो भी बना रहे हैं कि वो अच्छा बन जाए। और अल्लाह का शुक्र है, अपनी चीज़ की पहले तो तारीफ़ खुद करनी चाहिए ना, कि हाँ भाई बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। तो उसके बाद ये कि इनको स्टीम पे रख दिया था और बस वही गैस की प्रेशर का इंतज़ार करके कि थोड़ा बेहतर हुई, तो पानी जब उबलने लगा उसके बाद इनको रखा मैंने स्टीम के लिए। और उसके बाद इनकी ये था कि तैयारी शुरू हो गई थी। इनको मैंने सोचा था कि ज़ाहिर है लेके जाने के लिए बॉक्सेस में लेके जाएंगे, तो ये होता है कि फिर मसला, तो इनको मैंने एक हॉट पॉट में कर लिया था ताकि जब तक इनमें गर्माई भी रह जाएगी। और जो सॉस था इसका वो मैंने इस तरह ऊपर से डाल लिया था कि ज़्यादा क्वांटिटी है तो फिर इसके अंदर ये कि अलग-अलग सबको सॉस देना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इनको इस तरह का जो मैंने सॉस था, एक लेयर लगाई फिर सॉस डाला, एक लेयर लगाई फिर सॉस डाला। और ये जब पूरे हो गए प्रॉपर, तो मैं तैयार होके जल्दी से निकली और ये उनके घर पहुंच गए हैं। और वहाँ पे हमारा वेट भी हो रहा था क्योंकि सारे काफ़ी लोग आ गए थे। जो घर वाली हैं उन्होंने हमारे लिए चावल चढ़ा दिए थे कि भई अब लोग तकरीबन आ गए हैं। तो वहाँ पे ये सबके जो पर्दे में है सामान, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता खुलेंगे और नज़र आएँगे। सबके पर्दे खुलेंगे और ये लीजिए पर्दे खुलना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ डेज़र्ट से स्टार्ट करा है हमने, कि जो लोग डेज़र्ट लाए थे। अब सब चीज़ों के नाम तो नहीं मैं आपको इस तरह गिनवा सकूँगी, और उन लोगों से भी मेरी गुज़ारिश है कि बुरा मत मानें कि जिनकी डिश अगर शो होने से रह गई हो। मगर जितना हो सका था उतना तो कवर करने की कोशिश की थी। और ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये बज़ाहिर हम वीडियोस बना रहे हैं, मगर ये था कि इतनी शानदार दावत रही कि बहुत मज़ा आया। ये एक कज़न को सज़ा मिली थी सलाद बनाने की, कि उनके हाथ की सलाद सबको बहुत पसंद थी। और उसके बाद ये कि बच्चे जो हैं वो अपनी रौनक लगा रहे थे घर के अंदर, और जो लड़कियां लाई थी हमारी प्यारी प्यारी कज़न्स जो अपना सामान लाई थी, वो सब उसको डिश आउट करने की तैयारी कर रही थी। अपनी फ़ेवरेट डिशों का बताएं तो सारी ही चीज़ें फ़ेवरेट थी। खाउसा बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बना भी बहुत अच्छा था। यानी इतनी छोटी बच्चियां मेरे सामने की कज़न्स हैं, वो इतने अच्छे और परफेक्ट खाने बनाती हैं, तो खा के एक अलग ही खुशी होती है कि आप अपने हाथ का तो आपको जायका इतना फ़ील नहीं होता कि कैसा बना, मगर जब किसी और की अच्छी चीज़ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा ये कि मीठे भी थे और नमकीन में भी बहुत अच्छी थी। अफ़गानी कढ़ाई थी, उसके अलावा एक चिकन का गोला कबाब टाइप का था कढ़ाई, एक बीफ का था। और जो मुझे ज़्यादा पसंद आए उनके नाम मुझे याद रह गए ना। बस ये बात है। और ये चिकन वाला जो मैं आपको बता रही थी, ये है बहुत शानदार बना था और बहुत मज़े का था। और मेरी छोटी सिस्टर है, उन्होंने हलीम बनाई थी। हलीम तो आपको मालूम है कि है ही, सबकी ही मेरा ख़्याल में फ़ेवरेट होती है। और सब लोग ये जल्दी-जल्दी डिश आउट कर रहे थे और मैं सबको डिस्टर्ब करके अपनी वीडियो बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस तरह की मेमोरीज़ भी रह जाती हैं आपकी और आपका एक मकसद भी पूरा हो जाता है। तो ये बीफ हांडी थी, बहुत शानदार बनी थी, बिल्कुल जूसी सी, यानी आप खा रहे थे तो आपको हर चीज़ का फ्लेवर फ़ील हो रहा था। और ये हमारी एक कज़न जो है उन्होंने बनाए थे बहुत लच्छेदार धागेदार कबाब बनाए थे, जो वाक़ई हम आपको खाते हुए नहीं दिखा सके कि उसमें से धागे निकल रहे थे। ये पता नहीं एन है या ज़ेड है, अब आप लोग समझ जाइए। और फिर बच्चियों ने दस्तरखान वगैरह बिछाना शुरू किया था और अलग ही रौनक होती है, आपको मालूम है दस्तरखान की, तो लग रहे थे सामान, और साथ-साथ में जितना हो पा रहा था मैं उतना शूट भी कर रही थी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो रही वो ये थी कि हमारी जो चच्चियाँ थीं वो भी शामिल थीं, तो बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद सबसे मिलते हैं और ये एक बंदिश जो है बहाना बन रही है। लड़कियाँ जो हैं वो भाग भाग के अपने काम कर रही थी और हम लोग जो हैं बैठ के सिर्फ देख रहे थे कि बच्चियाँ सब काम कर रही हैं।
और इनका ये हुआ कि दस्तरखान वगैरह लगने के बाद जो है उठने के बाद जो बाज़ लड़कियां थीं उन्होंने कीनू पे हल्ला बोला, और मैंने उसको भी कैप्चर किया कि ताकि गवाह रहूं मैं कि ये सब मैंने देखा था। भी हमें सर्व की गई, और चाय के लिए तो ये है कि समझदारों की महफ़िल है, राय ज़रूरी है, हमें इन सब से क्या, हमारे लिए तो चाय ज़रूरी है। उसके बाद हमारा ये वापसी का सफ़र शुरू हुआ है। छोटी बहन ने कहा कि वो हमें ड्रॉप कर देंगी, और आप घर के अंदर तो पंखे चल रहे थे, बाहर थोड़ा-सा ज़रा स्मोक था, धुंध सी फ़ील हो रही थी। और रोडों का हशर तो आपको मालूम है कि अब कराची में आप वर्किंग डेज़ में निकलें या हॉलीडेज़ में निकलें, आपको एक जैसा ही ट्रैफ़िक जैम सब जगह मिलेगा। मगर आज की दावत बहुत ज़्यादा शानदार रही, बहुत मज़ा आया, और अल्लाह मियाँ सबको सहूलतें दे के वो अपने घरों में बुलाएँ, हमें खिलाएँ-पिलाएँ। और हमारा ये वापसी का सफ़र शुरू हुआ था, तो ये रहा कि दावत के लिए तो ये जो बुलाने वाला है उसने बड़ा अच्छा एहतमाम किया था, और आने वालों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट किया, और हमें बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी वन डिश उसमें हम आपको इससे भी अच्छा कुछ मसाला देंगे। हमारा वापसी का सफ़र ये था कि थोड़ा आज की दावत जो थी वो बड़ा आराम से हम लोग भी बैठे, तो हमें भी लेट हो गया था, घर से फ़ोन आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए हम लोग भी वापसी के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।